हेलो एवरीवन, आज हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करेंगे कि हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या कहलाता है। तो जो हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसको हम नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को आप SHE और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को आप NHE से रिप्रेजेंट करते हो। तब क्वेश्चन ये आता है कि हमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जरूरत क्यों पड़े। तो निश्चित तौर पे ये जो हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इससे हम किसी इंडिविजुअल हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो मेजर करते हैं। तो इसकी हेल्प से हम किसी भी इंडिविजुअल हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है उसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने एक हाफ सेल बनाया जहां पे हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया। ठीक है, ये 1 मोलर सॉल्यूशन है, 25 डिग्री सेल्सियस पे है और इस सॉल्यूशन में हमने एक कॉपर प्लेट जो है वो डिप कर दी। तो कॉपर का इलेक्ट्रोड हमने यहाँ पे डिप कर दिया। तो ये जो सॉल्यूशन है यहाँ पे कॉपर डाई पॉजिटिव एंड SO4 -2 आयन है। ठीक है, तो इन आयन के रिस्पेक्ट में ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है इस पे या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा, तो देखो सर, अगर मान लीजिए ये कॉपर है, इसने जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो ये कॉपर डाई पॉजिटिव बनाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इस प्लेट पे आए। तो ये प्लेट हमारी कैसी हो गई, नेगेटिव चार्ज हो गई। तो सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में ये प्लेट पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। और अगर मान लीजिए कॉपर आयन जो है 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर सॉलिड बना रहा है, मतलब कि सॉल्यूशन के डाई पॉजिटिव कॉपर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं और कॉपर सॉलिड बना रहे हैं, मतलब यहाँ पे कॉपर का डिपोजिशन हो रहा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं, कहीं और से 2 इलेक्ट्रॉन आए। तो इसका मतलब है कि ये प्लेट जो है वो कैसी होगी, पॉजिटिवली चार्ज होगी, तभी ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रही है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये जो सॉल्यूशन है इस सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में ये प्लेट कैसी होगी, पॉजिटिवली चार्ज होगी। तो ये जो इलेक्ट्रोड है और ये जो सॉल्यूशन है इन दोनों के बीच जो है एक पोटेंशियल जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है जिसको कि हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। अब ये पोटेंशियल कितना है आप इंडिविजुअल हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो मेजर नहीं कर सकते। तो ये पोटेंशियल कितना है आप इसको मेजर नहीं कर सकते। इसको मेजर करने के लिए हमें एक हाफ सेल की और जरूरत पड़ेगी और जब दोनों सेल को हम कनेक्ट कर देंगे तो एक कंप्लीट सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। आप कंप्लीट सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो डिटरमाइन कर सकते हो, लेकिन इंडिविजुअल हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो डिटरमाइन नहीं कर सकते। दूसरा एग्जांपल ले लो, कॉपर की जगह मान लीजिए जिंक इलेक्ट्रोड होता तो सेम केस यहां भी होना था। यहां पे हमने ये जिंक सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन ले लिया। ठीक है, कंडीशन वही है, 1 मोलर लेना है, 25 डिग्री सेल्सियस लेना है, जिंक प्लेट जो है वो डिप कर देनी है। तो ये जो सॉल्यूशन की आयन है और ये जो इलेक्ट्रोड प्लेट है यहाँ पे दोनों के बीच क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। कितना है ये डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक हमें रेफरेंस इलेक्ट्रोड की जरूरत होगी और वो हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो है वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। स्टैंडर्ड क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे हमें कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर लेना है, टेम्परेचर 25 लेना है और अगर गैस है तो प्रेशर हमको 1 बार रखना है। तो ये हमारी स्टैंडर्ड कंडीशन है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं उसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही क्यों सिलेक्ट किया गया, तो हाइड्रोजन का जो हाफ सेल है यहाँ पे इलेक्ट्रोड जो है वो प्लेटिनम का है। तो प्लेटिनम का ये वायर है जो कि हमारा इलेक्ट्रोड का काम करता है और यहाँ पे हमने प्लेटिनम ब्लैक से इसको क्या कर दिया है, कोटिंग कर दी है। यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन भरा हुआ है वो एसिडिक सॉल्यूशन है जिसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रखना है और ये जो जैकेट है यहाँ से हमने हाइड्रोजन गैस को पास किया। प्रेशर हाइड्रोजन गैस का 1 बार रखना है। तो हमारी ये स्टैंडर्ड कंडीशन जो है हमको ये मेंटेन करके रखना है। अब यहाँ पे ये जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है और ये जो एसिडिक सॉल्यूशन है इनके बीच कोई रिएक्शन नहीं हो रही है। अब कोई रिएक्शन नहीं हो रही है तो इसका मतलब है ये जो इलेक्ट्रोड है और ये जो सॉल्यूशन है यहाँ पे कोई पोटेंशियल प्रोड्यूस नहीं हो रहा है।
और जब कोई पोटेंशियल प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच वो कैसा होगा, जीरो होगा। अब चूंकि इस हाफ सेल का जो पोटेंशियल है वो कैसा है, जीरो है। जब हम इस हाफ सेल को इस हाफ सेल के साथ कनेक्ट कर देंगे तो एक पूरा सेल बन जाएगा, और पूरे सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो किसका होगा, वो इस इंडिविजुअल हाफ सेल का पोटेंशियल होगा। क्यों, क्योंकि इसका पोटेंशियल तो जीरो है। जब हम इस हाफ सेल को इस हाफ सेल के साथ कनेक्ट कर देंगे तो पूरा एक सेल बन जाएगा, और जो सेल का पोटेंशियल आएगा वो इस हाफ सेल का पोटेंशियल होगा। क्यों, क्योंकि इस हाफ सेल का पोटेंशियल जीरो है। इसलिए हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को चुना। क्यों, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना आता है, वो जीरो आता है। अब मान लीजिए ये हाफ सेल जो है यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ये जो सरफेस है यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड रिएक्ट तो नहीं करता है, लेकिन प्लेटिनम की सरफेस जो है वो रिएक्शन के लिए अवेलेबल रहती है। तो मान लीजिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब कि ये जो हमारी हाइड्रोजन गैस है ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी, तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन आयन बनेगा। तो ये हाफ H2 बनेगा। तो ये यहाँ पे एक्वस में आएगा, और यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑलमोस्ट जीरो होता है, तो 0.02 होता है। और अगर मान लीजिए इस सरफेस पे रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन मतलब कि हाइड्रोजन आयन जो इस सरफेस पे गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो हाफ H2 गैस बन गया। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो कितना होगा, वो जीरो होगा। तो अब चूंकि इस हाफ सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो है वो कितना है, वो जीरो आ रहा है, तो इस सेल को हम रेफरेंस मान के दूसरे हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो डिटरमाइन कर लेते हैं। तो ये हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। तो हमने यहाँ पे जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड था उसको हमने कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ जो है वो कनेक्ट कर दिया, तो ये हमारे पूरे सेल का फॉर्मेशन जो है वो हो गया। ये जो वोल्टामीटर है, इस वोल्टामीटर में जो ई सेल है, तो स्टैंडर्ड डिटेक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल जो है वो आया 0.34 वोल्ट। तो ई सेल को हमने कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो देखो जरा, स्टैंडर्ड डिटेक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल ये होता है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड डिटेक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो हमने देखा कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कॉपर जो है इसका रिडक्शन हो रहा है। तो ये हमारा एनोड की तरह काम करेगा और ये कैथोड की तरह काम करेगा। तो ये हमारा लेफ्ट साइड है और ये हमारा राइट साइड है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि ई सेल स्टैंडर्ड ये इक्वल टू ई स्टैंडर्ड जो है वो कैथोड राइट साइड पे बना था, माइनस एनोड जो है वो लेफ्ट साइड पे है। तो ये तो यहाँ पे जो ई सेल की वैल्यू कितनी आई, 0.34 आई। तो 0.34 आई इक्वल टू जो हमारा कैथोड है, कैथोड तो ये है, ठीक है। तो ई कैथोड की हमें जो है वो निकालनी है, मतलब इस सेल का हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो निकालना है, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये हमारा एनोड है, तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.0 वोल्ट है, ठीक है। तो ई स्टैंडर्ड जो हमारा कैथोड है वो कितना आया, प्लस 0.34 वोल्ट। तो ऐसे हम किसी भी इंडिविजुअल हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हेल्प से जो है वो निकाल लेते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे हाफ सेल जो है वो जिंक वाला होता, ये जिंक है और जिंक सल्फेट का यहाँ पे सॉल्यूशन है, ठीक है। तो अगर ये एनोड है और ये कैथोड होता तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है ई सेल जो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.76, ठीक है।
और ई सेल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर नेगेटिव है इसका मतलब है कि आपने सेल का जो कॉम्बिनेशन लिया है वो उल्टा लिया है। तो इसका मतलब है कि अब ये जाएगा इधर और ये आएगा इधर, मतलब ये हमारा बनेगा लेफ्ट साइड वाला और ये बनेगा हमारा राइट साइड वाला, मतलब ये हमारा बनेगा एनोड और ये बनेगा कैथोड। तभी हमारा ई सेल जो है वो प्लस 0.76 आएगा। तो ई सेल की अगर वैल्यू नेगेटिव आ रही है इसका मतलब है कि आपने जो सेल का अरेंजमेंट किया हुआ है उस अरेंजमेंट को चेंज कर दो। जिसको आप एनोड मान रहे थे उसको कैथोड मानो, जिसको आप कैथोड मान रहे थे उसको आप एनोड मानो। ठीक है, तो ये पहुंचेगा इधर और ये पहुंचेगा इधर, तो ये रिप्लेस हो जाएंगे। तो देखो जरा, तो ई सेल जो है इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो ई सेल हमारा 0.76 ये प्लस में है। ठीक है, ई कैथोड, तो कैथोड हमारा क्या बनेगा, ये हाइड्रोजन वाला बनेगा, तो इसका तो 0.00 वोल्ट है। और एनोड क्या है, ये जिंक वाला बनेगा। ठीक है, तो ये तो हमको निकालना था। तो ई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका, एनोड का। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का कितना आ जाएगा, ई स्टैंडर्ड एनोड का होगा माइनस 0.76। और रिडक्शन पोटेंशियल एनोड पे, तो रिडक्शन क्या हो रहा है, मतलब जिंक जो है +2 है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके जिंक सॉलिड बना रहा है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, 0.76 वोल्ट, और ये नेगेटिव है। तो याद रखना कि अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, जैसे कि कॉपर का केस में हुआ था, तो कॉपर के केस में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, मतलब कि कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर बना रहा है। ठीक है, तो ये रिडक्शन हो गया। और ये इसकी वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू थी 0.34 वोल्ट और ये प्लस में था। तो अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब है कि ऐसे मेटल को, ऐसी स्पीशीज को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे रखेंगे। इसका मतलब है कि वो स्पीशीज जो है वो हाइड्रोजन से वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और अगर जिनका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव आ रहा है इस केस में, ठीक है, तो उन स्पीशीज को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम हाइड्रोजन से ऊपर रखेंगे। इसका मतलब है कि उनकी रिड्यूसिंग पावर जो है वो हाइड्रोजन से अबव है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो गया। इसके थ्रू हम किसी भी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो मेजर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, इसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।